अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है खुदा के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अब बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफाजत में रखे। आज मैं नमाज़ों के हालात का बयान कर रहा हूँ। मुजाहिद रज़ी अल्लाह अन्हु ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला का हाल नकल करते हैं कि जब वो नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी गड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। उलमा ने लिखा है कि हज़रत इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से नमाज सीखी और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पढ़ते थे, और उसी तरह अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला भी पढ़ते थे। साबित रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला की नमाज ऐसी होती थी कि गोया लकड़ी एक जगह गाड़ दी। एक शख्स कहते हैं कि इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला जब सजदा करते तो इस कदर लंबा और बेहरकत होता था कि चिड़िया आकर कमर पर बैठ जाती। बाज मर्तबा इतना लंबा रुकू करते कि तमाम रात सुबह तक रुकू में ही रहते। बाज औकात सजदा इतना ही लंबा होता कि पूरी रात गुजर जाती। जब हज़रत इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला से लड़ाई हो रही थी तो एक गोला मस्जिद की दीवार पर लगा, जिससे दीवार का एक टुकड़ा उड़ा और हज़रत इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला के हलक और दाढ़ी के दरमियान को गुजरा, मगर ना कोई इंतिशार यानी बिखराव हुआ, ना रुकू सजदा मुख्तसर किया। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, बेटा जिसका नाम हासिम था पास सो रहा था। छत में से एक सांप गिरा और बच्चे पर लिपट गया। वो चिल्लाया, घर वाले सब दौड़े हुए आए, शोर मच गया। उस सांप को मारा। इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला उसी इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। सलाम फेर कर फरमाने लगे, कुछ शोर की सी आवाज़ आई थी, क्या था? बीवी ने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, बच्चे की तो जान भी गई, तुम्हें पता ही ना चला। फरमाने लगे, तेरा नाश हो, अगर नमाज से दूसरी तरफ तवज्जो करता तो नमाज कहाँ बाकी रहती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के आखिरी ज़माने में जब उनको खंजर मारा गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो हर वक्त खून बहता और अक्सर गफलत भी हो जाती थी। लेकिन इस हालात में भी नमाज के लिए मुतनबह किए जाते तो उसी हालात में नमाज अदा और इरशाद फरमाते कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जो नमाज छोड़ दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तमाम रात जागते और एक रकात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की आदत शरीफा ये थी कि जब नमाज का वक्त आ जाता तो बदन में कपकपी आ जाती और चेहरा जर्द हो जाता। किसी ने पूछा कि यह क्या बात है? फरमाया कि उस अमानत का वक्त है जिसको अल्लाह जल्ले शान ने आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर उतारा तो वह उसके तहम्मुल से आजिज हो गए और मैंने उसका तहम्मुल किया है। खल्फ बिन अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा कि तुम्हें नमाज में मक्खियाँ दिख नहीं करती?
फरमाया कि फासिक लोग हुकूमत के कोई कोड़े खाते हैं और हरकत नहीं करते और इस पर फख्र करते हैं और अपने सब्र व तहम्मुल पर करते हैं कि इतने कोड़े मारे मैं हिला तक नहीं, मैं अपने रब को सामने खड़ा हूँ, मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ और मक्खी की वजह से हरकत कर जाऊँ। मुस्लिम बिन यासार रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने घर वालों से कहते कि तुम बातें करते रहो, मुझे तुम्हारी बात का पता ही नहीं चलेगा। एक मर्तबा बसरा की जमा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि मस्जिद का एक हिस्सा गिरा, लोग उसकी वजह से दौड़े, वहाँ जमा हुए, शोर व सगफ हुआ मगर उनको पता न चला। हातिम असम्मा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने उनकी नमाज की कैफियत पूछी तो कहने लगे कि जब नमाज का वक्त आता है तो वजू के बाद उस जगह पहुँच कर जहाँ नमाज पढ़ूँ थोड़ी देर बैठता हूँ कि बदन के तमाम हिस्से में सुकून पैदा हो जाए, फिर नमाज के लिए खड़ा होता हूँ। इस तरह की बैतुल्लाह को अपनी निगाह के सामने समझता हूँ और पुलसिरात को पाँव के नीचे, जन्नत को दाहिने तरफ और जहन्नम को बाईं तरफ और मौत के फरिश्ते को अपने पीछे खड़ा हुआ ख्याल करता हूँ और समझता हूँ कि ये आखिरी नमाज है। इसके बाद खुशू खुदा के डर के साथ से नमाज पढ़ता हूँ और इसके बाद उम्मीद और डर की दरमियान रहता हूँ कि नामालूम कबूल हुई या नहीं। अल्लाहु अकबर।